अस्सलाम वालेकुम। आज हमने कोशिश की है कि दुनिया के सामने पाकिस्तान का ब्राइट फेस लेकर आएँ। आज हम आपको सेंट्रल पंजाब की अकलौती हिंदू फैमिली से मिलवाने जा रहे हैं जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में ही रुके। वो पाकिस्तान में क्यों रुके, रुकने के बाद उनके साथ कैसे हालात पेश आए, लोकल लोगों का रवैया उनके साथ कैसा था। तो आए आज हम आपको अपने मेहमान बांका सानी साहब से मिलवाते हैं और उन्हीं की ज़ुबान से जानते हैं। आज हम सेंट्रल पंजाब की अकलौती जागीरदार, इंतहाई पढ़ी लिखी और मेहमान नवाज हिंदू फैमिली के सरबराह परसपति राम अल मारूफ बांका सानी से मिलने इनके गांव सरगोदा सालम पहुंचे। जी नाज़रीन, जैसा कि बांका सानी साहब एक लैंडलॉर्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये एक बहुत बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली भी है और ये उस दौर की बात कर रहे हैं जब तालीमी मौक़े हर जगह मौजूद नहीं थे। आइए हम उनसे उनके बारे में जानते हैं। सानी साहब कुछ अपने बैकग्राउंड, अबाव अजदाद, उनकी एजुकेशन, उनकी डेजिग्नेशन के बारे में बताएँ। जी, मेरे दादा के दादा उन्होंने ये सारी जागीर बनाई। नाम क्या? लाला रामदास सानी, उन्हीं के नाम पे ये हवेली है, हवेली रामदास। 1890 के करीब उन्होंने ये ज़मीनें ख़रीदी और यहाँ रिहाइश रखी। वो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे। फिर उनके साहबजादे मेरे दादा के जो वालिद थे सूरज बलराम सानी, उन्होंने ये वकालत का पेशा अपनाया। वो 1903 में बार इतला करके लंदन से तशरीफ़ लाए और मेरे ख़्याल में वो शायद इस एरिया के पहले बंदे थे जिन्होंने बार इतला किया। और 1903 में वो अपने साथ एक कार भी ले आए और शायद मेरा ख्याल है वो पहले बंदे होंगे जिनके पास वायसराय के अलावा 1903 में गाड़ी थी। उनके कदमों पे दादाजी ने भी बार इतला किया। वालिद साहब ने ला नहीं किया लेकिन 1-2 MA ज़रूर किए। मेरे चाचा ने भी ऐसे ही किया। बाकी सारी सिस्टर्स ने भी सारी कनेट की पढ़ी हुई हैं। सानी साहब कुछ हमारे नाज़रीन को उस टाइम के बारे में बताएं जब 1947 की पार्टीशन का टाइम था। वो क्या वजूहात थी कि आपके फोर फादर्स ने ये डिसाइड किया कि आपको यहीं पे रहना चाहिए, या क्योंकि बहुत एक बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ से माइग्रेट किया जो हिंदू फैमिलीज़ थी यहाँ से। तो आप कुछ ऐसा जो आपने अपने आबाव अजदाद से सुना हो कि किस वजह से उन्होंने यहाँ पर अपने आप को रहना प्रेफर किया? क्या यहाँ की अटैचमेंट थी, यहाँ से लोगों का प्यार मोहब्बत था, या आपका रिलेशंस थे? किस तरफ लोगों का प्यार और मोहब्बत था। मेरे दादाजी लीडिंग क्रिमिनल लॉयर थे सरगोदा में और लोगों ने उनको जाने नहीं दिया। सही। यहाँ के लोगों ने कहा कि चाहे जैसे भी हालात हों, हमारे बाकी सारा ख़ानदान आलमोस्ट माइग्रेट कर गया। हमारे दोनों साइड से, ननिहाल साइड से और दादा साइड से बाकी सारे लोग कर गए। सिर्फ और सिर्फ मेरे दादाजी नहीं गए। हमारी ज़मीनें इधर सालम के एरिया में बिखरी हुई थी। मंडी फ्लोर 1 में एक और इस तरह ये हवेली रामदास है, इस तरह हमारी एक और हवेली भी इसी के बराबर ज़मीन के बराबर थी, हवेली नारायण दास। रामदास और नारायण दास दोनों भाई थे। तो उनका सारा ख़ानदान नारायण दास सब चला गया। आपके वालिद साहब का नाम क्या? जिया लाल सानी जी। जिया लाल सानी। तो आप आज समझते हैं कि उनका डिसीजन ठीक था यहाँ रहने का? मेरे को तो यहाँ कोई किसी किस्म का आज तक प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने तो कोई प्रॉब्लम आज तक इस वजह से नहीं फेस किया कि मैं एक मजहबन हिंदू हूँ।
सही। अच्छा, मैंने ये गिरदोनवा में देखा है, अभी हम लोग आए हैं, देखे हैं नाज़रीन, इस टाइम बाहर भी लोगों की बहुत तादाद बैठी है जो कि सानी साहब को मिलने के लिए आते हैं। और यहाँ पे एक जो यहाँ मुझे सुनने में भी मिला है और जो कोई बज़ाते खुद मैंने देखा भी है कि यहाँ पे मेहमानों का एक ऐसा तांता बंदा है कि यहाँ पे सानी साहब के सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, 12 बजे हैं रात के, लेट नाइट है। और ऑल ओवर द कंट्री, ये नहीं है कि सिर्फ पंजाब से ही गेस्ट आ रहे होते हैं, ऑल ओवर द कंट्री यहाँ पे तवातर के साथ मेहमान आ रहे होते हैं। और मेहमान नवाजी सानी साहब की बहुत मशहूर है, ना कि बांका सानी साहब की भी बल्कि इनके वालिद साहब के इस एरिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। सानी साहब, आपको शिकार से भी शौक़ रहा, वो किन किन एरियाज़ में आप गए? या वो शिकार बहुत 1970 से लेके 1917 तक मैंने शिकार खेला है। फिर अभी 2-3 साल हो गए शिकार छोड़ दिया, लेकिन काफ़ी एरिया में गए, बहुत खेला। पंजाब पूरा खेला है, सिंध में गए अपना शौक़ पूरा करने की गरज से अपने दोस्तों के साथ। अमेरिका में भी जाकर थोड़ा बहुत खेला। आपके बच्चे इस टाइम अमेरिका में सेटल हैं? जी, बच्चे मेरे अमेरिका में हैं, दोनों उधर ही सेटल हैं। बस मैं अकेला इस वक्त इधर हूँ। अच्छा सानी साहब, ये बताएं कि इस माहौल में अकेले आप यहाँ पे रह रहे हैं, दोस्तों से मिलने के अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? दिन कैसे गुजारते हैं आप? दिन मेरी कोशिश होती है जी मैं अपनी सब्जियों में गुजारूं। वो एक शौक़ जुनून की हद तक है। फिर कुछ फलों के दरख्त लगवा रखे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनकी खातर खिदमत करूं और अपनी मेहमानदारी अपने यारों दोस्तों से मिलूं। बस यही कुछ। मैं ज़्यादा बाहर बहुत कम जाता हूं। कोई शादी ब्याह या कोई मसला इस वजह से, नहीं तो ज़्यादातर मैं घर पे बैठता हूँ और यही कुछ करता हूँ। कुछ थोड़ा बहुत पुराने गानों का शौक़ है, अपना वो शौक़ पूरा करता हूँ। म्यूज़िक से भी आपको लगाव है? म्यूज़िक, पुराने गाने ज़रा शौक़ है मेरे को जी। आज के टाइम में भी पुरानी ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ देखते हैं या आज ट्रेंड चेंज हो गया आपसे? जी बिल्कुल, मेरे को कोई फ़र्क नहीं है ब्लैक एंड वाइट का। मैं बल्कि कई दफ़ा मेरे पास शायद DVDs की सूरत में कुछ 1000 के करीब DVD पड़ी हो, पुरानी है, पुरानी नहीं मेरे पास नहीं है। सानी साहब, मैंने ये देखा है कि यहाँ पे जो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आपके वालिद साहब के भी फ्रेंड्स आते हैं, आपके अपने भी आते हैं, तो एज डिफरेंस को कैसे मेंटेन करते हैं और कैसे आप इस सारे रिलेशंस को, उस टाइम के रिलेशंस को और आज के अपने भी लेके चल रहे हैं? जी ये उनकी मेहरबानी है जी, जो मेरे पास आते हैं जी। तो रिलेशन मेंटेन एक साइड से तो कभी भी नहीं होते, दोनों साइड से ही होते हैं। वो भी रिलेशन मेंटेन रखते हैं, तो जाहिर है मेरे को भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि मेरे को खुशी होती है अगर कोई वालिद साहब का दोस्त या उनका कोई दरीना, उनको कोई जानने वाला इधर आ जाए तो मेरे को बहुत खुशी होती है। इसके अलावा सानी साहब, आप हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहें या कुछ अपनी ज़िंदगी का निचोड़ से कुछ आप कुछ बताना चाहें? निचोड़, बस ज़िंदगी निचोड़ यही है कि जी बस बंदा आप सही हो तो सारी दुनिया सही है, अगर बंदा आप गलत हो तो फिर दुनिया को तो ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ अब अकेला बिल्कुल बैठा हूँ और मेरे को अल्लाह के फजल से कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ज़हन में कभी ये सोच नहीं आई कि मैं यहाँ अकेला हूँ और मेरे को कोई 10 बंदूकों वाले चाहिए या इस किस्म की कोई बात नहीं है। अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे दिन गुजर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का। की बड़ी मेहरबानी।